मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज आप सभी को हम फतेहगढ़ की यात्रा पर ले चलते हैं। पूज्य बाबूजी महाराज ने एक बार मुझे समाधि का अर्थ समझाया था। वह अवस्था जिसमें आत्मा अपना क्षेत्र छोड़ देती है, यानी नश्वर दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के क्षेत्र में रहती है। यह ऐसी स्थिति है जो आरंभ से पहले थी और उस स्थिति को प्राप्त करना समाधि कहा जाता है। मुझे एक घटना याद आती है जो मुझे वापस सन 1966 के फरवरी महीने में ले जाती है। मेरे बड़े भाई का विवाह हो रहा था और बारात कानपुर में थी और हमने उसमें बाबूजी को भी आमंत्रित किया था। मेरे चाचा जी बाबूजी के विरुद्ध थे और कायस्थ गुरु उन्हें स्वीकार नहीं था, और वह भी इसलिए कि बाबूजी एक गृहस्थ थे। उनका मानना था कि केवल ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है और इसलिए उनके मन में बहुत विरोध था। बाबूजी मेरे भाई के विवाह में आना चाहते थे, लेकिन मेरे चाचा जी की वजह से संकोच कर रहे थे। मेरे पिताजी ने जोर दिया कि हमारे परिवार को उन पर विश्वास था और उन्हें आना ही होगा। किसी तरह बाबूजी मान गए। बस जाने को तैयार थी, लेकिन चाचा जी ने आने से मना कर दिया। हमारा एक संयुक्त परिवार था और वे हमारे इकलौते चाचा जी थे, तो हम उन्हें पीछे भी नहीं छोड़ सकते थे। जैसे ही बस जाने को तैयार हुई, चाचा जी आकर बाबूजी के पास बैठ गए। अचरज की बात है कि वे पूरी यात्रा में बाबूजी से बात करने और उनकी सेवा करने में व्यस्त रहे। कानपुर पहुंचने के बाद भी वे बाबूजी की देखरेख में लगे रहे। हम लोग विवाह में बहुत व्यस्त थे। बड़ी बेटी होने की वजह से मैं सारी रस्में निभाने में व्यस्त थी, जैसे होने वाली भाभी का श्रृंगार, रस्में आदि। पुरुष और महिलाएं अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। मेरे चाचा जी की वजह से मैं बाबूजी के पास जाने से झिझक रही थी। जब मैं और मेरे दूसरे भाई बहन उनके सामने से गुजरते तो वे हमें बाबूजी की देख रेख न करने का दोष देते। उनमें इतना बदलाव देखकर और उनकी बाबूजी के प्रति इतनी भक्ति देखकर मैं हैरान थी। 2 दिन बाद हम बारात लेकर लौट रहे थे। मेरे मौसा जी गाड़ी चला रहे थे। मेरी मौसी, भाई भाभी, बाबूजी और मैं एक ही कार से आ रहे थे। मेरे भाई फतेहगढ़ लाला जी के यहाँ जाना चाहते थे, क्योंकि वह कानपुर और शाहजहाँपुर के रास्ते में आता था। इसलिए बाबूजी भी मान गए। रास्ते में हम सीतापुर में मेरे मौसा जी के घर रुके। सीतापुर के केंद्र प्रभावी श्री उमा शंकर जी से मिले। जब उन्होंने अचानक बाबूजी को देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि वे बाबूजी को बहुत याद कर रहे थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे उन्हें अपने घर देखेंगे। देर हो चुकी थी और बहुत अंधेरा भी था, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अब तक बारात भी शाहजहाँपुर पहुँच चुकी होगी और नई दुल्हन हमारे साथ थी। लिहाजा हमने अगले दिन फतेहगढ़ जाना टाल दिया। मेरे चाचा जी शाहजहाँपुर पहुँचते ही फिर से पहले जैसे हो गए और वे नहीं चाहते थे कि हम फतेहगढ़ जाएं। मैंने बाबूजी से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि वे उन 3 दिनों के लिए बदले हुए इंसान थे और वापस लौटकर वे फिर से पहले जैसे हो गए। उन्होंने कहा,
लाला जी की कृपा से वे बदले हुए इंसान थे। उनकी कृपा से हम किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन वह बदलाव केवल उस इंसान के सहयोग से ही कायम रह सकता है, वरना वह थोड़े समय के लिए रहेगा। मेरे भाई फतेहगढ़ जाने के लिए अपना मन बना चुके थे और बाबूजी भी तैयार थे। मैं बाबूजी, चारी जी के पिताजी, जो मेरे भाई के विवाह में आए थे, और उन्होंने भी फतेहगढ़ जाने की इच्छा जाहिर की थी, और मेरे भाई भाभी फतेहगढ़ गए। हम जैसे ही वहाँ लाला जी की समाधि पर पहुँचे, मैंने देखा कुछ कुत्ते समाधि की जगह पर घूम रहे थे। मैं चौंक गई और मैंने बाबूजी से पूछा, आप हर पल लाला जी का नाम लेते रहते हैं और फिर भी आपके गुरु की समाधि की हालत ऐसी है। वे चुप थे और कुछ समय बाद मुझे बुलाकर कहा, इधर आओ, हम तुम्हें इसकी वजह बताते हैं। वे मुझे एक पेड़ के नीचे ले गए और कहा, इधर देखो, लाला जी साहब नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई भी शक्ति मौजूद हो, तो हमने उसे हटा दिया और इसीलिए यहाँ ऐसी हालत है। ये लोग इसे संभालने की हालत में नहीं हैं। बेशक शिष्टाचार के नाते हम कुछ पैसे उन्हें भेजते रहते हैं, पर वे इस जगह की देख रेख सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बाबूजी ने हमसे पैर धोकर समाधि के सामने बैठने को कहा। वहाँ पर 2 और समाधियाँ थीं, एक लाला जी की बेटे की, जगमोहन की, और दूसरी उनके भाई की थी। बाबूजी बीच में बैठे थे और 5 मिनट बाद हम सभी ध्यान में बैठे। हमने आधे घंटे से ज़्यादा ध्यान किया और वह बहुत अद्भुत था। हमने जब ये बात बाबूजी को बताई, तब उन्होंने कहा कि ध्यान से पहले उन्होंने समाधि को चार्ज कर दिया था, इसलिए हम सभी ने अद्भुत हालत को महसूस किया। हमने आसपास की जगह देखी और बाबूजी ने लाला जी के घर संदेश भिजवाया कि हम सब आ रहे हैं। लाला जी के पोते अखिलेश व कुछ बच्चे उन्हें लेने आए और हम सभी ने उनके घर पर चाय पी। बाबूजी मुझे अंदर ले गए और लाला जी का कमरा, उनकी कुर्सी, उनका पलंग आदि दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझे लाला जी की वास्तविक प्रकृति दिखाएंगे, उनकी बेटी। मैंने देखा बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे जब उन्होंने उनकी बेटी को देखा। वह देखने में हूबहू लाला जी महाराज जैसी थी, केवल आंखों में अनुकंपा नहीं थी। मैंने घर में 4 विधवाओं को देखा, लाला जी की बेटी, बहू और अन्य 2 महिलाएं। बाबूजी ने कहा, यही लाला जी की इच्छा है। उन्होंने मुझे वह जगह दिखाई जहाँ लाला जी बैठा करते थे, जहाँ उनका सत्संग हुआ करता था, और बाबूजी उन यादों में डूब गए। मुझे याद है बाबूजी ने कहा था कि वे लाला जी के परिवार को कुछ भेजा करते थे और उनकी बेटी इसके प्रति बहुत भावुक थी। बाबूजी बाहर के कमरे में बैठकर उनसे बात कर रहे थे। वह उन्हें बाबू रामचंद्र कह के बुलाती थी। उन दोनों के बीच साधारण बातें हुई, आध्यात्मिक नहीं। उनके घर से बाहर आने पर बाबूजी अपने अनोखे अंदाज में मुस्कुराए। मैंने उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, लाला जी चाहते हैं कि हम वह सारी शक्ति वापस ले लें जो हमने यहाँ चार्ज की थी। मैंने उनसे पूछा, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी ने कहा, लाला जी साहब का कहना है जब यहाँ शक्ति होगी तो लोग यहाँ आएंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि हर कोई तुम्हारे पास शाहजहाँपुर जाए। इसके बाद हम उन दिनों के फतेहगढ़ के केंद्र प्रभावी ललिता प्रसाद जी के घर गए। श्री राजगोपालाचारी वहाँ के कुछ पेड़ों को देखने के बाद मुझे वनस्पति विज्ञान के बारे में समझाने लगे। बाबूजी ने कहा कि मुझे उनके भी
सीखना चाहिए, उनसे भी सीखना चाहिए। और तो और वे ये सारी बातें इतने गौर से सुना रहे थे कि उन्हें पेड़ों में इतनी दिलचस्पी थी। देखकर मुझे हैरानी हुई। बाबूजी ने ललिता प्रसाद से प्रबंधन के संबंध में बातचीत की। हम वहाँ से रवाना हो गए और लगभग 5 या 6 बजे तक शाहजहाँपुर वापस आए। इसी के संबंध में मैं अपने पिताजी के घर बरेली में टंडन फार्म हाउस की एक घटना बताना चाहूँगी। एक दिन बाबूजी को पता चला कि उनके गुरु भाई और लाला जी के एक अन्य अनुयायी उनसे मिलना चाहते थे। वे लोग अपनी अलग संस्था चला रहे थे। बाबूजी का व्यवहार उनके प्रति प्रेम और भाईचारे से भरा था। साथ ही वे उत्साहित थे कि उनके गुरु भाई आ रहे थे। उन्होंने सारे इंतजाम कराए और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद वे लोग आए। बाबूजी के गुरु भाई ने कहा कि वे अपने सहयोगियों को प्रशिक्षक बनाना चाहते थे और इस बारे में उन्होंने बाबूजी की राय पूछी। बाबूजी ने स्पष्ट कहा, हम आपसे केवल एक बात कहना चाहेंगे, आप उसे प्रशिक्षक जरूर बनाएं, लेकिन उसकी पूरी स्थूलता हटाने के बाद केवल तभी उसका सही उपयोग है। गुरु भाई का जवाब था कि वे उन्हें इसी हिसाब से तैयार कर रहे थे। उनके चले जाने के बाद बाबूजी ने कहा कि उस सहयोगी में बहुत स्थूलता थी और अच्छी तरह से सफाई की ज़रूरत थी, जिसे ढंग से नहीं किया गया था। कुछ महीनों के बाद एक शाम मुझे खबर मिली कि वे दिल का दौरा पड़ने से उस सहयोगी की मृत्यु हो गई। मुझे याद है बाबूजी ने कहा था, कभी ऐसे इंसान को प्रशिक्षक नहीं बनाना जिसमें इतनी स्थूलता भरी हो। उन्होंने आगे ये भी समझाया कि हृदय में स्थूलता होने के कारण दिल का दौरा आता है और लोग ये नहीं समझते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई को नमस्कार, धन्यवाद।